नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एक दिवसीय आध्यात्मिक दौरे पर बरसाना पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उनका हेलीकॉप्टर मानपुर स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड से सीधे केंद्रीय मंत्री श्री माताजी गौशाला बरसाना पहुंचे। यहां उन्होंने गौ सेवा की परंपरा और प्रबंधन को देखा और गौशाला में मौजूद गौवंश के दर्शन किए। गौशाला प्रशासन ने मंत्री को चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। इसके बाद गडकरी रोपवे से श्री राधा रानी मंदिर पहुंचे। रोपवे के जरिए मंदिर तक पहुंचकर उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए और ब्रजधाम की पावन भूमि पर प्रार्थना की। दौरे के दौरान उनके साथ सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन उल्लंघन मामले में दी गई अंतरिम राहत वापस ले ली है। ये मामला रांची के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में ईडी की ओर से दायर की गई शिकायत पर लंबित है। अब हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस मामले की जानकारी रखने वाले हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने बताया कि ये फैसला न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की पीठ में हुआ है। मामले से जुड़े एक अधिवक्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अंतरिम राहत बढ़ाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अदालत ने 4 दिसंबर 2024 को जारी अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए रांची की एमपी एमएलए कोर्ट को मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। निचली अदालत इस मामले में पहले ही 28 नवंबर की तारीख तय कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने सरकारी निवास में महत्वपूर्ण विषय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं। पट्टाधारी किसानों के सरकार धान नहीं खरीद रही है। सर में अनियमितता खुकर सामने आ रही है। बीजेपी के गुंडे बीएलओ को धमका रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को केचुआ कहते हुए उन्होंने कहा, केचुआ के काटने से लगातार बीएलओ की मौत हो रही है। मोदी जी आने वाले हैं। प्रदेश को अब तक एक ढेला भी नहीं मिला है। अंबानी और अडानी का ध्यान यहां के खनिज संसाधन को लूटने का है। सरकार लाखों परिवार का रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है। जनता को सरकार गलत काम करने पर मजबूर कर रही है। बोकारो जिले के बोकारो स्टील सिटी में नगर सेवा भवन के समक्ष बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले बोकारो इस्पात द्वारा आवंटित प्लॉटधारी एक दिवसीय महाधरने पर बैठे थे। धरने पर बैठे लोगों के अनुसार बीएसएल प्रबंधन द्वारा सभी प्लॉटधारी को पिछले दिनों एक नोटिस निर्गत कराया गया था, जिसमें प्रबंधन ने ये स्पष्ट किया है कि जितने भी बीएसएल द्वारा आवंटित प्लॉट हैं उसमें कुछ चिन्हित जैसे होटल, मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल, इन सब व्यवसायों को प्रतिबंधित सूची में डाला गया है और जो भी प्लॉटधारी इस व्यवसाय में लिप्त है या उनके प्लॉट में ऐसा व्यवसाय हो रहा है, वो या तो अपना व्यवसाय चेंज करे, नहीं तो उनके प्लॉट का आवंटन रद्द किया जाएगा और इसके लिए उन्हें 2 महीने का वक्त दिया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पालघर जिले के दौरे पर हैं, जहां वे 2 बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सभा सुबह करीब 11 बजे दहानू में आयोजित की गई है, जबकि दूसरी सभा दोपहर में पालघर में होगी। दहानू और पालघर नगर परिषद की आगामी सार्वत्रिक चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में मुख्यमंत्री फडणवीस आज 2 जनसभाएं करने वाले हैं। पालघर, दहानू, जवाहर नगर परिषद और वाड़ा नगर पंचायत, इन सभी स्थानों पर भाजपा इस बार यानी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। प्रदेश में हो रही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए ये चुनौती है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये घटनाएं सामने आई हैं, इसको लेकर सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है।
कहा कि इस मामले में हाई लेवल बैठक भी की जा चुकी है। मानव वन्य जीव संघर्ष में जिन लोगों की मौत हो जाती है उन्हें 4 लाख दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख किया गया है। जो लोग घायल होंगे उनके स्वास्थ्य की देख रेख करने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और निःशुल्क में उन्हें उपचार दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश में लगातार मानव वन्य जीव घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक कई लोग परेशान हैं। पहाड़ों ने भालू व गुलदार का हमला आए दिन हो रहा है, तो वहीं मैदान में हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुआ। ये कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शिक्षा, वित्तीय न्याय, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी समेत काफी मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि राज्य के सभी विभागों संस्थानों में उपनल के माध्यम से तैनात ऐसे कार्मिक जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अन्य उपनल कर्मियों को भी जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवाएं पूरी की हैं, जल्द ही समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत के अनुरूप वेतनमान का न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसी बीच सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का बयान भी सामने आया है। मंत्री ने सीएम धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उपनल कर्मचारी हमारे ही कर्मचारी हैं। उनकी मांगों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अधिकारियों के साथ चर्चा चल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पीएम मोदी के 2047 वाले बयान पर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अखिलेश ने कहा था कि प्रधानमंत्री खुद 2047 तक नहीं रहेंगे धरती पर, वे बेमतलब की बातें कर रहे हैं। जिसके बाद बीते दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को संस्कारहीन बताया था। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को क्या संस्कार दिए गए हैं कि अंकिता भंडारी का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दो, कंडारी हत्याकांड कर दो, बीजेपी का दर्जधारी लाल कुआं में बलात्कार करवाएं। संस्कारों की बात वो करे जो सचमुच संस्कारी हो। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि अब भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो वहीं भाजपा दावा कर रही है कि 2027 में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि वो कांग्रेस का नामो निशान मिटा दे। 2, 4, 6 जीत के बाद अहंकार स्वाभाविक है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार आ गया है, जो उनके पतन का कारण बनेगा। हरदा ने कहा कि आजकल राजनीतिक मंच पर भाजपा के लोग रावण संवाद करते हैं और ये रावणी प्रवृत्ति ही भाजपा के पतन का कारण बनेगी। यूकेडी के संस्थापक एवं आंदोलनों के जनक फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से यूकेडी के कार्यकर्ताओं और उत्तराखंड में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री ने भी दिवाकर भट्ट के निधन पर दुख जताया है। वहीं पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने दुख जताते हुए कहा कि दिवाकर भट्ट हमारे बीच नहीं रहे। इस दौरान वो भावुक हो गए और आंखों में आंसू नजर आए। मुंबई 26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी उस रात न सिर्फ दहल गई थी, बल्कि दुनिया ने पहली बार देखा कि एक लोकतांत्रिक देश किस तरह आतंकवाद के सबसे क्रूर चेहरे से लड़ता है। 10 हथियारबंद आतंकी, 3 दिन तक चला खौफ, 166 मासूमों की जान और एक ऐसा घाव जिसे 17 साल बाद भी देश याद करता है। इस हमले में मरे जितने भी लोग थे उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मुंबई से सटे वसई में भयावह हादसा सामने आया, जब पानी टांकी पर लगे क्लोरीन सिलेंडर में अचानक हुई लीकेज के
पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। जहरीली गैस के तेज रिसाव के कारण 18 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें वसई विरार महानगर पालिका के 4 फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। घायलों को वसई के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। महाराष्ट्र के नासिक इगतपुरी की पूर्व विधायक निर्मला गावित सड़क दुर्घटना में घायल हो गई हैं। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें पूर्व विधायक निर्मला गावित अपने परिजनों के साथ घूमने निकली थी। पीछे से आ रही कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें निर्मला गावित गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका इलाज नासिक के निजी अस्पताल में चल रहा है। नासिक के अंबड़ पुलिस स्टेशन ने स्थानीय निकाय चुनाव होने के नाते मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमले की जांच शुरू कर दी है। कार चालक आरोपी को नासिक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भभुआ मोहनिया मुख्य मार्ग पर मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक अनियंत्रित सीएनजी ऑटो सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार 3 महिलाओं सहित कुल 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा मरीचाव गेट के पास उस समय हुआ जब सीएनजी ऑटो मोहनिया से सवारी लेकर भभुआ की ओर आ रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार ऑटो चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे ऑटो तेजी से सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी 7 लोग घायल हो गए। हाथियों का उत्पात सूरजपुर में जारी है, जहां 3 ग्रामीणों के घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया और सौर ऊर्जा सहित हैंडपंप पर तोड़फोड़ कर लोगों का काफी नुकसान करवा दिया। बताया जा रहा है कि 11 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। रामानुज नगर वन परिक्षेत्र के केदारपुर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही और उन्होंने ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने की अपील की। गजरौला हसनपुर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें एक डॉगी भी घायल हुआ है। बताया जा रहा है दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि अजय शर्मा व आरती शर्मा कार सवार आगरा के निवासी हैं और गजरौला के जुबिलिएंट लाइफ साइंस में नौकरी करते हैं। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।